कितने साफ शीशे हैं भाई, ये मान गए ना यार कैनेडियंस को। मैं तो पहली बोल रहा था ज्यादा पैसे दोगे अच्छा माल मिलेगा। संटी भाई और मैंने तो रूल बना लिया कि भाई 8 बजे से 4 बजे तक यहाँ बैठना है, या ऑब्जर्वेशन कार में या पीछे। भाई ये देखो ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं। ये देखो मूज लेक अभी भी चल रही है, पूरी फ्रोजन है। तो आप बाहर के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाओ कि इतनी बड़ी लेक पूरी फ्रोजन हो भाई। वाह क्या नज़ारा है, बिल्कुल सफ़ेद। और ये 2011 में 2 भाइयों ने बनाया था। अब 13.7 मीटर ऊंचा है ये। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई ट्रेन जर्नी में। और आज हम करने वाले हैं पैसिफिक सेंट्रल स्टेशन, जो कि है ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, कनाडा में। और यहाँ से हम जाएंगे 5 दिन लंबी ट्रेन लेके कहाँ, टोरंटो, जो कि है दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। फर्स्ट लॉन्गेस्ट है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, जो लगाती है 7 दिन, और ये वाली लगाएगी 3 दिन 20 घंटे। पर हम दिन रहेंगे इसमें 5 और नाइट होगी 4, कुछ ऐसा सिस्टम है, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं अभी 3। तो ये डिस्टेंस कवर करेंगे हम 3360 किलोमीटर, 3360 किलोमीटर्स विया रेल कनाडा, जो कनाडा की सर्विस है। तो चलो आज देखते हैं भाई हमारी कैसी का ट्रेन है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हमारा कंपार्टमेंट, हमारी ट्रेन, जो सारा ट्रेन का टूर वगैरह देंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो अगली ये वाली वीडियो और अगली वाली वीडियो इस ट्रेन पे डेडिकेटेड होगी। चलो भाई अब चलते हैं हम स्टेशन के अंदर। टाइम काफ़ी कम बचा है यार, 2:20 हो चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो वैंकूवर हम घूम रहे थे, तो उसको घूमते घूमते थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ पे हम लाउंज एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि स्लीपर अगर आपकी सीट है तो आप लाउंज एक्सेस कर सकते हो। और हमारे पास टाइम तो खैर नहीं बचा है, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं लाउंज एक्सेस करने का, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही चेक इन वेक इन बंद हो जाता है। चलो आ जाओ चलते हैं। ये हम जा रहे हैं भाई अब ट्रेन स्टेशन के अंदर, और ये पहुंच गए। काफ़ी कुछ है, VRL एमट्रैक इस तरफ, तो इसी तरफ चलते हैं हम। फिर ये अंदर से पैसिफिक सेंट्रल का स्टेशन है, इसके पीछे इमिग्रेशन है, कल हम वहीं से आए थे। चलो आ जाओ। तो भाई यहाँ पे जैसे ही हम आए तो यहाँ पे आपको कराना पड़ता है चेक इन। जैसे वो चेक इन लिखा है, चेक इन बैग वगैरह भी आप डाल सकते हो। उन्होंने हमारी स्कैन करी, इन्होंने हमारा आज का डिनर का रिजर्वेशन ऑलरेडी ले लिया है। और ये है आपकी भाई लाउंज, इसके अंदर लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। भाई ये लाउंज के अंदर आ गए हम, और यहाँ पे तो सिर्फ बैठने का है। तो भाई लाउंज के अंदर गए हम, तो वहाँ पे तो बस सीधा ही बोर्डिंग के लिए था, और लोग जा भी रहे थे। ट्रेन खुल चुकी है बोर्डिंग के लिए, पर भाई हमने कुछ खाया नहीं। और जो डिनर रिजर्वेशन हमको मिली है वो मिली है रात के 8:30 की। या तो कह रहे थे 5 बजे खा लो या 8:30 खा लो। तो हमने कहा भाई 5 बजे तो खा लिया तो फिर सुबह तक तो हम मर लेंगे 12 घंटे में। तो हमने कहा 8:30 वाले रखो। यहाँ से हमने एक स्पाइसी हॉट बर्गर करा लिया है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल है कनाडा वाले। मतलब यहीं पे डिनर रिजर्वेशन भी करके हमारी को देखो, दिखाना पर्ची कहाँ गई भाई, पर्ची दिया भाई बकायदा कि भाई ये वाली आपकी डिनर रिजर्वेशन है। ये देखो 2 ये पर्ची सी पकड़ा दी हमको, तो डिनर की पर्ची है। तो रोज़ अब 5 दिनों तक हमको इस ट्रेन में ही खाना है। कई जगह रुकेगी, मतलब 1-1 घंटा, मतलब जो बड़े शहर होंगे उनमें रुकेगी ट्रेन, पर शायद हम बाहर जाए खा तो नहीं सकते। तो खाना अब ट्रेन में ही है, ये आखिरी खाना है जो हमने बाहर से लिया है। और सब मील्स ट्रेन में इंक्लूडेड है। कितने की ट्रेन पड़ी, कौन सी क्लास है, वो सब हम ट्रेन में जाके बात करेंगे। चलो भाई बर्गर हमने बैग में रख लिए हैं, और अब हम चलते हैं। ये आ गए भाई हम बाहर अब, और अब हमको ढूंढनी है अपनी ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बोल लिया है। और ये सारे जितने भी खड़े हैं पैनारोमा कार्स खड़ी हैं इनकी। ये कनाडा की ट्रेन ऐसी लग रही है, देखना ऐसे मारूंगा तो मतलब मैं आवाज़ करेगी, पर ऐसा है नहीं। काफ़ी अच्छा स्टील सा लगा रखा है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये वाला सबसे महंगे लोगों के लिए है शायद, ये प्रेस्टीज क्लास का है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्लासेस की बात करेंगे, ये 230 आ गया। ये इसमें ना 30 नंबर मतलब डब्बा नंबर है, और 2 शायद ट्रेन का नंबर है, कुछ ऐसा बोल रहा है। हमको 210 पे जाना है, पर ट्रेन का नंबर तो 214 है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग मामला है रे बाबा। वैसे शीशे यार बिल्कुल चकाचक साफ है। ये बात यार नोटिस करने वाली, यहीं से नोटिस करने वाली बात ये है। शीशे एमट्रैक के तो ऐसे थे गंदे गंदे, इनके देखो यार रिफ्लेक्शन मारने लग रहे हैं, क्या बात है। VRL ने तो यहीं पे मतलब जीत लिया दिल। इस ट्रेन के बीच शीशे चकाचक साफ है यार।
और थूक फंस गया मुंह में, पेप्सी पीते पीते आ रहा हूँ ना, पेप्सी फंस गई थोड़ी। भाई शीशे तो साफ़ हैं यार। अब कौन सा डब्बा आ गया ये देखो, एक और पैनोरामा कार आ गया। इस पैनोरामा कार का ये फ़ायदा है, आप बैठ के देखोगे ना आपको पूरी ट्रेन दिखेगी, आप ब्लॉक नहीं होएगा, मतलब साइड से व्यू भी देख सकते हो और आगे का भी देख सकते हो, तो बड़ा मस्त है यार ये तो। इस ट्रेन में हम रहने वाले भाई 5 दिन, और ये है कंपनी VRL कनाडा, मैपल लीफ जो इनके फ्लैग में लगा हुआ है। और चलो आगे चलते हैं। तो भाई अभी रूम में जाके हम आ गए हैं, और मैंने अभी रूम का टूर दिया नहीं है, ढंग से ही दूंगा मैं पूरा देखने के बाद कि क्या है, कैसे बेड बनता है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। तब तक मैं आपको इसके प्राइस ही बता देता हूँ। एक है भाई बिल्कुल बैठ के जाने वाला, मतलब आप बैठ के ही जाओगे पूरी जर्नी 4 दिन, वो सबसे सस्ता पड़ेगा आपको, शायद कुछ है शायद 500 कैनेडियन डॉलर के करीब। फिर है भाई बर्थ भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो थोड़ी सी सस्ती है। हमारा है कैबिन, वो मतलब थोड़ा सा उससे महंगा था तो मैंने कैबिन करा दिया था, मतलब $301 महंगा हुआ कैनेडियन, तो मैंने कहा कैबिन करा देते हैं। उसके ऊपर आती है बस एक क्लास है, प्रेस्टीज क्लास, उसका किराया है भाई $5,500 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन। मतलब अगर 2 बंदे जाते हो तो लगभग 11,000 कैनेडियन डॉलर आपको देने पड़ेंगे उसके लिए। हमने कितना दिया है, अब आप पूछोगे भाई तुम लोगों ने कितना दिया, तो हमने दिया है 2400 कैनेडियन डॉलर 2 बंदों के लिए। मतलब ये मान लो आप, मेरे कार्ड से जो पैसे कटे थे वो थे 1,47,48,000 रुपये करीब, 2,412 कैनेडियन डॉलर। और आपको लग रहा होगा कि भाई ये वाली ट्रेन और जो पिछली वाली ट्रेन थी किसी ने स्पॉन्सर करी है, एमट्रैक वालों ने बुलाया या फिर VRL वालों ने बुलाया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। सारा अपनी जेब से पैसे दिए हैं मैंने और संटी भाई ने, किसी ने भी हमको स्पॉन्सर नहीं किया है। ये जाने लग रहा है भाई, इसने सब कुछ लोड कर दिया खाने वाने का। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ यार, इस वाली वीडियो में मैं कभी भी नहीं बोलता। एक बार मैंने बस पहले बोली थी अंटार्कटिका के टाइम में कि मैं अंटार्कटिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को डोनेशन देंगे तो मतलब मैं जाके आपको अंटार्कटिका दिखा सकता हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरा अंटार्कटिका ट्रिप पूरे का पूरा स्पॉन्सर करवा दिया था, तो आपको भी एक अलग लेवल का कंटेंट देखने को मिला होगा अंटार्कटिका में। आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, सब ने अपने हिसाब से जितने पैसे दिए गए भाई लोगों ने दिए होंगे। तो यार देखो, जैसे एक ट्रेन जर्नी है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए की है ये, और पिछली वाली ट्रेन जर्नी 85,000 रुपये की थी। ये ट्रेन जर्नी एज ए इंडियन यूट्यूबर भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 1.5 लाख रुपये रिकवर करने के लिए 2 से 2.5 मिलियन व्यूज़ मेरे को चाहिए होंगे, तब मेरे जाके रिकवर होएंगे। और भाई रिकवरी थोड़ी ना करने हैं मेरे को भाई, अपना घर भी तो चलाना है, मेरे को पैसे कमाने भी तो हैं। 4-5 साल बाद मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा भाई? तो पीछे से वो आने लग गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भाई रिकवर करने हैं, मेरे को पैसे कमाने भी हैं इसके ज़रिए। तो मैं नॉर्मल वीडियोज़ भी बना सकता हूँ, हर शहर की हर देश की जैसे मैं जाके बनाता हूँ, पर मेरे को ना यार आप लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट दिखाना है कि जो और यूट्यूबर्स नहीं दिखा रहे, मेरे को वो दिखाना है भाई। तो वो दिखाने के चक्कर में मैं पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ ट्रैवल्स में, और ऐसी में ट्रैवल्स इस साल करने का मन है मेरा। ये देखो चेक इन बैग जाने लग रहे हैं। अच्छा ये चेक इन बैग नहीं, वो वाले चेक इन बैग हैं। तो इस साल मेरे दिमाग में ऐसे ट्रैवल्स करने का मन है जिसमें किसी में 5 लाख रुपए लगेंगे, किसी में 6 लाख रुपए लगेंगे, और कोई भी आपको ट्रैवलर दिखाएगा नहीं। हालांकि और ट्रैवलर्स कुछ और कर रहे हैं, पर उस में पैसे खर्च नहीं हो रहे। एज ए इंडियन यूट्यूबर ये करना बहुत मुश्किल है भाई। 1.5 लाख रुपए की ट्रेन किसने ली होगी? मेरा प्लान है ऑस्ट्रेलिया में 2 और ट्रेन लेने का, जिसका प्राइस होगा भाई अराउंड 3 लाख रुपए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भाई अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना पेपैल का अकाउंट नंबर, अगर आप बाहर से हो, मैंने डाल रखा है। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, कोई मैं वो नहीं कह रहा कि 50,000 रुपये चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए, 1.5 लाख, जितना आपके मन करे दे देना। ये मेरी अभी पाकिस्तान सीरीज़ चल गई थी तो मैंने सोचा कर लेते हैं। अगर मेरे पास पैसे कमाने लग गए तो मैं नॉर्मल वीडियोस बनाना दोबारा शुरू कर दूंगा। पर हाँ, अगर आपको ऐसे एडवेंचर देखना, जैसे अंटार्कटिका का एडवेंचर हो गया, इन ट्रेन्स का एडवेंचर हो गया, जो मतलब बिल्कुल ही कोई नहीं कर रहा, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं भाई। सेम चीज़ भाई फॉरेन की यूट्यूबर्स करते हैं, हम इंडियन यूट्यूबर्स ये चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो मतलब पर व्यू जो हमको पैसे मिलते हैं उन लोगों से 10 गुना से 15 गुना कम मिलते हैं। और ये मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स सी बात है। पर अगर मेरे पास पैसे खुद नहीं होंगे तो मैं करना बंद कर दूंगा ये सब। मैं नॉर्मल वीडियोस जैसे हर देश की जाके बना रहा हूँ वो बनाऊँगा। बहुत सारे एडवेंचर्स मेरे दिमाग में है, अगर मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता रहा तो मैं सारे एडवेंचर इस साल करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट हो गया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। चलो भाई, चलने का टाइम हो चुका है ट्रेन का। ये थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट करा आप लोगों से,
क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई इंडिया के ट्रैवल ब्लॉगिंग को भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। ऐसा ना करा जाए कि एक देश में गए उस शहर में दिखा दिया कितना एक्सपेंसिव है इंडियन रेस्टोरेंट, वो सब मैं पहले करता था। मैं उसको अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी जर्नीज आपको मैं दिखाऊंगा। भाई जो बर्गर खरीदा था वो खाने ही लग रहे थे हम, और ये ट्रेन चल पड़ी। कितने साफ शीशे हैं भाई, ये मान गए ना यार कैनेडियंस को। मैं तो पहली बोल रहा था ज्यादा पैसे दोगे अच्छा माल मिलेगा। भाई कितने साफ शीशे हैं, ज्यादा पैसे नहीं दिए हमने, कम दिए बल्कि। पता है लंबे डिस्टेंस के लिए। हाँ, चल चुके भाई वैंकूवर से, अब है हम 4 दिनों तक इस ट्रेन के अंदर। तो भाई अब मैं आपको देता हूँ सबसे पहले अपने रूम का टूर। कार नंबर था हमारा 210, वैसे टिकट में 10 लिखा है था, पता नहीं 2 का क्या मतलब था। और रूम नंबर है हमारा डी, और इसके बाहर भाई ये डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी लगा रखा है, और दोबारा बेड बनवाना हो तो उसका भी। तो अभी डू नॉट डिस्टर्ब पे रखते हैं हम, मैं जाता हूँ अंदर। आ जाओ भाई, ये है भाई हमारा रूम। देखो कितना बड़ा रूम है, पूरा आ रहा हूँ भाई मैं। हाँ भाई। ये मस्त सा शीशा भाई, मैं तो बता रहा हूँ, रूम चाहे थोड़ा गंदा दे दो भाई, शीशा ऐसा दो कि साफ हो बिल्कुल। इतना साफ शीशा तो यार मैंने किसी ट्रेन का नहीं देखा भाई, बिल्कुल ऐसे पत्थर भी दिखने लग रहा है मेरे को जो बाहर है। अभी रुकी हुई है ट्रेन काफ़ी देर से। तो अब आप सोचोगे यहाँ पे बेड कहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ हैं भाई, यहाँ पे 2 जनों का ये कंपार्टमेंट है, तो 2 जने बैठ सकते हैं आराम से। अब मैं खुद देखता हूँ भाई क्या क्या है। ये 2 कुर्सियाँ हो गई, ठीक है। ये कोट का हुक हो गया, एक ये कोट हुक हो गया, एक यहाँ पे कोट हुक हो गया, तो 2, एक यहाँ पे भी हो गया भाई, 3 कोट हुक हो गए। एक ये पेंटिंग सी लगा रखी है ताकि मतलब लोगों को लगे मज़ा आ रहा है ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। यहाँ पे वेलकम का दे रखा है, क्या क्या है। हमारा स्लीपर प्लस कैबिन है, स्लीपर प्लस क्लास, तो ये हमारे वाला कैबिन है। और हम जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं वो उसका नाम है द कैनेडियन, रूट फ्रॉम टोरंटो टू वैंकूवर। पूरा रूट इसमें समझा रखा है भाई कि हम कैसे कैसे कहाँ से जाएंगे। हमने यहाँ से शुरू करा, ब्रिटिश कोलंबिया से एल्बर्टा जाएंगे, फिर हम जाएंगे सस्काचुएन, फिर हम जाएंगे मैनिटोबा, फिर हम ओंटारियो। तो इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स हम कवर करेंगे कनाडा की। मस्त मैप है भाई, ये तो मैं घर ही ले जाऊंगा भाई। यहाँ पे है ये मिरर, और इसको ऐसे आप कवर भी कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब इसको अच्छा कर सकते थे, पर मिरर इतना साफ है ना, मेरा तो दिल खुश हो गया भाई। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए ये दे रखा है, इसको ऐसे सीधा मारोगे शीशा टूट जाएगा, बाहर कूद जाना ट्रेन से। अब भाई मैं इस तरफ आ गया, थोड़ा इतना भी बड़ा नहीं है कि भाई यहाँ पे क्रिकेट खेल लो, पर हाँ वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी सही है। अमेरिका वाली से काफ़ी बड़ा कैबिन है। अब मैं इस तरफ के आपको फीचर्स दिखाता हूँ। पहले ये डोर किसके लिए है भाई, ये है अपनी टॉयलेट। कैमरामैन अंदर जाके दिखाएं, और टॉयलेट में क्या क्या फीचर्स हैं। कोट हुक है टॉयलेट में, वाओ ठीक है। एक चीज मैंने देखी, देखियो कहाँ टंगा रखा है। टॉयलेट पेपर फिट कर रखा है, कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे फिट कर रखा है। तो मतलब एक एक्स्ट्रा रोल ऑफ, अब ये फिट होएगा भी नहीं भाई मेरे से, एक्स्ट्रा रोल ऑफ टॉयलेट पेपर दे रखा है। तो ये हमारी पर्सनल टॉयलेट है। 2 टॉवल, हैंड टॉवल पहले से टांग के यहाँ पे दे रखे हैं भाई, ठीक है। ऊपर है आपका, यहाँ पे देखो कितने सारे टॉवल हमको पहले से पैक करके दे रखे हैं, पूरा सामान रखने का। और इसको पूरा आप ऐसे बंद भी कर सकते हो, खैर बहुत मुश्किल से होएगा ये बंद, इसमें से डीअटैच वगैरह करना पड़ेगा, छोड़ो इसको, हमको नहीं करना। यहाँ पे स्विचेस देखो भाई, ये वाला स्विच है टॉयलेट की लाइट का, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये है मिरर की लाइट का, यहाँ पे हमारा अपना वैनिटी मिरर है, देखो भाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, मस्त दे रखे हैं, तो टाइम पास है। ये है पूरी सीलिंग की लाइट का, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जैसे भूतिया मूवी, ठीक है भाई। ये है अटेंडेंट को बुलाने का, संटी भाई ने आते ही सबसे पहले यही बटन दबाया, ठीक है। अब है ये फैन का या फिर वेंटिलेटर, आपको इन दोनों में से एक चीज़ चलानी ही पड़ेगी अपने इस कैबिन में। तो इसको ऊपर कर दूंगा तो वो वाला फैन चलेगा, ठीक है। इसको मैं नीचे कर दूंगा तो यहाँ पे वेंटिलेटर लगा, ये चलेगा। वेंटिलेटर का यहाँ पे एक और स्विच है, देखो, इसको ओपन क्लोज भी कर सकता हूँ मैं वेंटिलेशन को। ये हो गया बंद, अब वेंटिलेशन भी बंद हो गई, उसका ढक्कन बंद होने की आवाज़ आई, इसको ओपन ही रखते हैं। अब आ जाओ इस तरफ दिखाओ भाई, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्पेस टाइट है। यहाँ पे भाई आपका थोड़ा कपड़े टांगने का सौदा सपटा, ये है आपका, और स्टोरेज, जैसे ये देखो भाई फ़ोन भी नहीं घुस रहा, पर हाँ इसमें पासपोर्ट वगैरह आप रख सकते हो, पर लॉक वगैरह ऐसा नहीं दे रखा। मेरे को लग रहा था यहाँ पे भी पूरी अलमारी होगी, पर ये अलमारी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 2 चार्जिंग के सॉकेट दे रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमको। ये चार्जर मेरा है भाई, ये नहीं दिया इन्होंने। यहाँ पे दे रखा है, ये सिंक ऐसे खुल जाता है, पानी निकलने लग रहा है, इसमें से ड्रिंकेबल वाटर भाई कितना भी भरो यहाँ पे। ओ भाई बड़ा तेज़ी से चला ये तो, ओ हो, इसको क्या हो गया भाई, गुस्से में आ गए। तो ये बंद कैसे होता है अब
ठीक है भाई, यहाँ पे दे रखे हैं ग्लास। फिर भाई आपके यहाँ पे जैसे अमेरिकन ट्रेन में था कि बाथरूम शावर यहाँ पे भी है, शावर में आप जाओगे अनलिमिटेड मिलेगा। वो मेरे को नहीं पता, मैं अभी तक शावर विजिट नहीं करके आया हूँ, पर हमारे इसमें ही दे रखा है। ये क्या है, बॉडी लोशन और 2 हैंड सोप। तो मेरे को लग रहा है शावर में हम जाएंगे ना तो टावल, शैम्पू, बॉडी वॉश और कंडीशनर वगैरह वहीं पे रखा होगा, इतनी महंगी ट्रेन है। तो ये तो आपका यहीं पे रखा है विद ईयर प्लग्स, तो ये सब आपको पहले से ही मिला है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी भाई कुछ ना कुछ रखने का है सौदा। अब नीचे क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे एक पूरा टिश्यू बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे ट्रैश कैन दे रखा है और ये हमारा ट्रैश है अभी, तो ये दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ बेड्स कैसे बनेंगे। खैर मेरे को अभी अच्छे से नहीं पता है बेड्स कैसे बनेंगे, और जो हमारी अटेंडेंट है वही यहाँ की बनाएगी। एमट्रैक में तो बहुत इजीली बन गए थे, पर यहाँ के बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। पहले तो संटी भाई आए, मेरे को तो पता था 2 बेड हैं, संटी भाई आए कहते अबे क्या मजाक है, ये 2 कुर्सियों में बैठ के थोड़ी जाएंगे। मैंने कहा प्राइवेट कैबिन में बैठ के चले जाएंगे, आप यहाँ लेट जाना। पर नहीं, यहाँ पे हमारे 2 बेड हैं। अब आप गैस करो कहाँ से निकलेंगे वो बेड। एक बेड है ये वाला, ये बेड ऐसे गिरेगा और ये चेयर हो जाएंगी फोल्ड, ये किसी ना किसी तरीके से फोल्ड होती होंगी भाई, अभी मेरे को पता नहीं इसके बटन कहाँ पे हैं। तो ये बेड ऐसे गिरेगा और अब आपको दूसरा बेड कहाँ से आएगा, ये जो टॉप पे आप देख रहे हो ये बेड है, ये पूरा नीचे आ जाएगा। मतलब ऐसे 2 बेड बन जाएंगे। फिर इसमें दिक्कत ये है, ट्रेन अटेंडेंट ने बोला है कि अगर आप चाहोगे तो ऊपर वाला बेड तभी नीचे आएगा जब ये वाला नीचे आएगा, और ये वाला तभी नीचे आएगा जब आप चेयर्स को फोल्ड करके बेड के नीचे डाल दोगे। तो अगर आपको मतलब एक भी बेड चाहिए तो अपनी दोनों चेयर्स कुर्बान करनी पड़ेंगी। तो मैंने तो यही सोचा भाई, इससे अच्छा तो दोनों चेयर्स को नीचे करके अपना बेड ही बना लेंगे हम फाइनल, और 4 दिनों तक बेड ही रखेंगे। अगर बीच में किस दिन मन करा तो भाई चेंज कर लेंगे, वरना भाई बैठने का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कार वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा तो आप तो भाई हैरान हो जाओगे कैसी ऑब्जर्वेशन कार है। आप ये हम एमट्रैक से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यूएस के बेस्ट सीनिक रूट पे वही ट्रेन चल रही थी, कनाडा की ये चल रही है, तो मैं इसलिए बार बार कंपेयर कर रहा हूँ। ये हमारा रूम था जो हमको मिला 1.5 लाख रुपए में, और वो भी सिर्फ 3 दिन और 20 घंटों के लिए। दिन हमको पहुंचने में लगेंगे 5वें दिन हम यहाँ से पहुंचेंगे। आज जनवरी 6 है, जनवरी 10 को पहुंचेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 दिन 5 हो जाते हैं, पर घंटे हमारे हैं 3 दिन और 20 घंटे, मतलब 3 दिन 92 आवर्स के करीब हमको पहुंचने में लगेंगे। और कई बार ये ट्रेन 94 आवर्स भी ले सकती है, 100 आवर्स तक ले सकती है, क्योंकि एमट्रैक की तरह ही है भाई। यहाँ पे भी जो पटरियां हैं वो यहाँ की कार्गो वाले ट्रेन के जो ऑपरेटर है वो ऑन करते हैं, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए इन्होंने चला रखी है। और ट्रेन का टूर भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, पहले मैं खुद देखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। भाई 3 बजे ट्रेन निकल रही थी, 3:24 हो गए हैं और हम स्टेशन से आए हैं 500 मीटर दूर। भाई यहीं पे रुकी हुई है ट्रेन, वो देखो दूर वैंकूवर की स्काईलाइन दिखने लग रही है, वो उनकी टावर। और जैसे कि मैंने बताया भाई, ये पटरियाँ ऑन नहीं करते, तो कोई फ्री ट्रेन आगे से आ रही होगी उसको वे देना पड़ेगा इस ट्रेन को। तो देखते हैं, कोई नहीं भाई बहुत लंबा है, ये कवर अप भी कर लेते हैं डिस्टेंस। पर मैं चाहता हूँ कि ये लेट ना होए, एक तो हमारी फ्लाइट छूटने का डर है, और अगर लेट होगी तो मतलब जो स्मोकिंग ब्रेक्स आएंगे, मतलब जिनको स्मोकिंग ब्रेक्स कहते हैं, मतलब रेस्ट स्टॉप्स आएंगे, उन पे हमको कम टाइम मिलेगा। तो भाई चल जा यार, हमको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो बनानी उतर के। ट्रेन का इंजन दिख रहा है आप लोगों को सामने, काफी खूबसूरत लग रहा है यार। भाई यहाँ पे खड़े खड़े हो गए हैं 1 घंटा, 3 के बज गए हैं, 4 होने वाली है रात। तो आगे के जो स्टेशन है ना, उस पे अगर आप स्टेशन पे क्लिक करोगे ना, तो कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी जाने वाली है, वो सब लिखा आ जाता है, और कितने बजे आएगी, कितना डिलेड है, इंडिया में भी आ जाता है। तो अभी वो दिखाने लग रहा है भाई इस ट्रेन का अराइवल, अगला जो स्टेशन है वहाँ दिखा रहा है 51 मिनट्स डिलेड, अब और ज़्यादा डिले दिखा रहा होगा। और जो आज रात को स्टेशन पहुंचेंगे हम, वहाँ पे भी 51 मिनट डिलेड दिखा रहा है इसको। तो भाई यहीं पे हो गई है तो डिले। अब मैं आपको एक और तरह की क्लास दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बिल्कुल खाली था तो मैंने कहा यहाँ बना देते हैं, पता नहीं कैसे ये पूरा डिब्बा खाली है भाई। इसको कहते हैं ये बर्थ, ठीक है, ये पूरा बन जाएगी। एक सीट पर चौड़ी देखो भाई कितनी है, ये कम से कम होगी भाई 4 फुट चौड़ी है सीट ये, और ऊपर से एक सीट निकलेगी यहाँ से ऐसे नीचे। अब आप अकेले बुक करते हो और किसी और बंदे ने अकेले कर दी तो दोनों को मिल जाएगी, और आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे भाई इंडियन रेलवे में साइड बर्थ होती है वैसे, पर अगर आप दोनों दोस्त हो तो उसको कह सकते हो भाई मेरे को टोटल टाइम के लिए भाई बर्थ ही चाहिए, तो मना नहीं कर सकते कि भाई हाँ ऊपर वाला भी कह रहे हैं नीचे वाला भी, तो मना नहीं कर पाएंगे। इसका किराया लगभग हमारे कैबिन जितना ही होता है, पर अगर आपको बिल्कुल ही मतलब $300-400 भी आपको मतलब फर्क करते हैं इतनी लंबी जर्नी में, तो आप ये ले सकते हो। इससे भी सस्ते वाले हैं, वो सिर्फ बैठ के जाने वाले हैं भाई, मतलब सीट 4 दिनों तक, वो भी किसी कैबिन में, उस कैबिन तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अभी तक।
तो दिखाते हैं वो भी। ये था एक तरह का, आपको मैंने दिखा दिया। इसमें प्राइवेसी नहीं है, साइड में एक और है, इस साइड एक है। भाई यहाँ पे हो गई ट्रेन खत्म। भाई वो वाला ऑब्जर्वेशन कार है, तीसरे वाला ऑब्जर्वेशन कार है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है भाई उन गरीब बेचारों को ऑब्जर्वेशन कार नहीं मिला, उनके लिए एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन कार अलॉट कर रखा है। यहाँ पे ट्रेन में मेरे को आगे भी नहीं जाने दिया, कहते हैं अगर आप स्लीपर से हो तो आप इकोनॉमी में नहीं जा सकते। तो इकोनॉमी वालों को भी यही करेंगे जो सीट पे बैठ के जा रहे हैं कि आप स्लीपर में नहीं जा सकते। तो 3 ऑब्जर्वेशन कार है। और मैंने पूछ लिया आखिरी में एक अमीरों वाला ऑब्जर्वेशन कार था, बिल्कुल लग्जरी लग रहा था भाई। वो कहते आप उसमें जा सकते हो, आप पूरा राइट रखते हो उसमें जाने का, तो वहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रेस्टीज क्लास वाले ही बैठे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई पूरी ट्रेन। इसके आगे मैं नहीं जा सकता, जैसे मैंने बताया वो इकोनॉमी क्लास के लिए है, आगे ऑब्जर्वेशन कार वगैरह भी है। पर मैं अब यहाँ से आपको एक डिब्बा दिखाना स्टार्ट करता हूँ। गिनो कितने डिब्बे हैं। पहला डिब्बा भाई, इसमें बर्थ सीट्स भी हैं और हमारे जैसे ये कमरे भी हैं। मेरे को लग रहा है सारे एम्प्टी हैं अभी ये। तो चलो डिब्बा नंबर 1। डिब्बा नंबर भाई 2 सेम हमारे जैसा है बिल्कुल। और एक ही भाई ऐसी बर्थ भी है, ये सिंगल पर्सन के लिए बर्थ है। इसका पूरा बन जाएगा बेड, कुछ शायद बन जाएगा ऐसे बेड। और ये क्या है, टॉयलेट है ये। ओ भाई कमाल कर दिया, टॉयलेट के ऊपर सोएगा बंदा। अनाउंसमेंट चल रही है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो मतलब नॉर्मल बंदे को मिल रही हैं। तो ये हिप कार है, ये लोअर टर्न, यहाँ से इसका बेड निकलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। ये आगे भाई हम डिब्बा नंबर 3। डिब्बा नंबर 3 का भी सेम लेआउट है भाई। 6 ऐसे वाले कैबिन जो हमारे वाले कैबिन है, और 4 वो वाले कैबिन है भाई जो आगे सिंगल पर्सन के हैं। ये वाले भाई पर्दे लगे हैं, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा आपको। ये सिंगल पर्सन के भाई कैबिन है, दोनों साइड एक। डिब्बा नंबर भाई 4, बिल्कुल सेम लेआउट जैसा भाई हमारे वाले का है। सेम लेआउट भाई डिब्बा नंबर 4 का भी। अब हम तो कंफ्यूज हो गए भाई हमारा कौन से वाला है भाई। डिब्बा नंबर आ गया 5, बिल्कुल सेम लेआउट है इसका भी जो कि हमारे वाले डिब्बे का है। शायद ये हमारे वाला ही है। और भाई ये आ गया डिब्बा नंबर 6, बिल्कुल सेम लेआउट के साथ जो कि हमारे वाला है, कोई भी अंतर नहीं है। और शायद संटी भाई की आवाज़ आ चुकी है। तो भाई अभी 6 डिब्बे में चल के आया, जो हमारे से उस तरफ है 6ठा डिब्बा है हमारा। और उसके पीछे इकोनॉमी भी है, उनकी ऑब्जर्वेशन कार भी है। शायद 2 डिब्बे इकोनॉमी के होंगे, उनका एक ऑब्जर्वेशन कार होगा। तो 3 एक डिब्बे और होंगे शायद मेरे हिसाब से अंदाजन पीछे। कहीं ट्रेन रुकती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई मैंने जब ये ट्रेन बुक करी थी, मैंने पता है कब करी थी, नवंबर 10 को बुक करी थी ये ट्रेन। मैंने आज अपने क्रेडिट कार्ड में बिल देख रहा था कब का है, और आज हो रही है जनवरी 6। 60 दिन पहले मैंने ट्रेन बुक करी थी। और उस टाइम दिखा रहा था इसमें 1 या 2 ही ऐसे वाले कोच अवेलेबल थे, क्योंकि भाई बहुत पहले बुक हो जाती है। टूरिस्ट ट्रेन है ये, नॉर्मल एम ट्रैक की तरह नहीं है। और एम ट्रैक में तो हमको चॉइस का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला था, ऊपर का कमरा लेना, नीचे का कौन से डब्बे में लेना है। इसमें आपको सब दिखाता है, ये कैरेज नंबर 11, 12, 10, 9, 8, 7। और ऑब्जर्वेशन कार कहाँ है, डाइनिंग कार कहाँ है। तो मैंने देखा डाइनिंग कार यहाँ पे है ना, मैंने उसके सबसे पास वाला जो डिब्बा था उसमें जो अवेलेबल था ना, मैंने वो बुक कर दिया। तो इसमें आप ये भी बुक कर सकते हो, पर आपको ऑब्वियस ही बात है थोड़ा पहले बुक करके चलना पड़ेगा। तो बड़ा रिस्क लिया था भाई कि 60 दिन पहले बुक करें, क्या पता कोई और प्लान बन जाए। पर हाँ हमको बड़ा सही लगा। 6 डिब्बे हम पीछे रह रहे होते, ऑब्जर्वेशन कार आने के लिए हमको 6 डिब्बे पार करने पड़ते। आलस सा आता है थोड़ा, बस ये बात है। अब मन करा सुबह उठ के ऑब्जर्वेशन कार जाना है, पट से गए यहाँ पे 100 मीटर कह रहा हूँ, 20 मीटर भी नहीं चलना और हम ऑब्जर्वेशन कार में पहुंच जाएंगे। तो ये कैनेडियन रेलवेज का सही है कि अपना आप चूज कर सकते हो। भाई अब मेरा तो मन कर रहा है बेड बनवा लेते हैं, बुलाओ चलो अटेंडेंट को, देखते अब कितनी देर में आएगी। Okay, so our attendant is here. She's so helpful. I just pressed the button and you suddenly came. Seems like you was waiting for us. No problem. I'm not far. Okay. Seems like they are pretty special kind of chairs. Yeah, so they collapse down. Wow. So and then you'll have room like this right here for your bag. And you Okay. can put more here if you like. Mhm. Just because there's not a lot of room to walk when the beds are down. And then this one has a key. So you Oh. can like this. Oh wow. And that's one. This is pretty easy. Yeah, well, yeah, not too bad. Yeah, in the morning it takes a little bit longer because I do the sheets, but yeah, today, and then I gotta get up
here. I think we're not gonna make it our chairs back because we can sit here easily. I can That's right. There's other places you can sit, but this Yeah. is the only place you can lie down. Yeah, so we're not gonna disturb you more. No, that's fine. If you want to leave it down, that's not a problem. Okay. Okay, and then I gotta bring this down. Okay, it's got the stairs. The ladder, yep. Okay. Here. Oh. There we go. Okay, awesome. It took you maybe less than 1 minute. 30 seconds. You are very professional for that, right? Yeah, well, like I said, I make them up in the morning, so at night it's very fast. So how long you working in this train? 25 years. Oh my god. So I have lots of practice. Okay. Okay, that's it. Okay, thank you so You're much. welcome. लो भाई हमारे बेड बन चुके हैं और ये देखो नीचे वाला ऐसे चद्दर ऐसी बिछी की बिछी निकली नीचे ऐसे पट बेड निकला और कह रही मेरे को ना अभी तो ये सिर्फ 1 मिनट में बना के चली गई जो आपने देखा। और ये देखो भाई यहाँ पे रखने के लिए ये भी आ गया, ठीक है। ये अटेंडेंट का बटन यहाँ पे भी, कमरे में कितने बटन है अटेंडेंट को बुलाने की, अटेंडेंट को बुलाते रहें क्या हम। एक बटन ये रहा, एक यहाँ पे है, एक टॉयलेट में है। आपके में भी है क्या? ये तो गलत बात है। अरे भाई आपके ये रहा। एक ये रहा भाई, 4 बटन कमरे में है अटेंडेंट को बुलाने के। 2 तकिए यहाँ निकले हैं, 2 तकिए यहाँ। भाई बाल किसका है ये शायद उन्हीं का ही गिर गया। लो। ओ भाई। भाई ये सीढ़ी निकली है और सीढ़ी को भाई आप लॉक करना पड़ता है। पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी हाथ चला दिए थे यार उन्होंने तो, और लॉक हो गई है सीढ़ी यहाँ पे ना ऐसे। भाई मैं तो सोच रहा हूँ सीढ़ी को हटा ही दो, ज्यादा स्पेस होगा बैठने के लिए। कहाँ रखें फिर इसको हटा के? यहाँ रख दूंगा, यहाँ चढ़ोगे कैसे? चढ़ जाओगे? अरे ऐसे ही चढ़ जाऊंगा। ठीक है तो भाई ये लाइट दे रखी है, इसको बीच में करेंगे तो बंद, इस तरफ कम, इस तरफ ज्यादा। क्या लग्जरी बना रखी है मतलब यार, है ना। तो और क्या क्या निकला? और भी कुछ निकल गया क्या? सांप निकल। आपके में वो नहीं है बस यार चार्जिंग का। मैं बताऊँ आपके में चार्जिंग का होता ना तो पूरा हो जाता आपका पूरा बेड। चलो ऊपर चल के एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है संटी भाई का। सेम वही पॉकेट सी दे रखी है, बस चार्जिंग का हमारे पास यहाँ पे 2 सॉकेट हैं। इधर से ऊपर चली जाएगी ना वायर। हाँ ठीक है चलो चलो ये परमानेंट हमारा बेड बन गया। अगर मन करा तो किसी दिन हम इसको चेंज वेंज करा लेंगे, शीट वीट वो चेंज कर देंगी, रोज शीट चेंज करेंगी कह रही हैं। पर हमने कहा कोई नहीं 2 दिन में कर देना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारा तो गंदा। देखो भाई कैसे यार मज़ा सा ही आ गया। लो भाई अपना डिनर खाने आ गया था यार, मैं थोड़ा ना नींदों में था तो मैंने दिखाया नहीं और क्या क्या है, कल दिखा दूंगा। इतना कुछ खास नहीं था और सर्विस भी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे। तो ये चना मसाला विद नान और थोड़े से राइस आए हैं भाई, ये खा लेता हूँ बस, फिर सोएंगे। मेरे को थोड़ी नींद सी आ रही है। लो भाई ये आ गया अपना कैरेट चीज़ केक और मैंने पूछ लिया भाई ये इतना बड़ा मैं सांड हो गया, इतना बड़ा खा जाऊँ मैं? मतलब ये भाई आधे किलो का देगा ये बंदा मतलब तो मैंने कहा भाई पूरा नहीं खा पाए तो रूम में लेके जा सकते? कहता हाँ ले जाना, रूम में ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई खाना डिनर खा के आ गए। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं 5:30 बजे सो गया और फिर 8:30 बजे मैं उठा। तो उठ के ऐसा दिमाग सही ख़राब होता है कि भाई किस टाइम उठा दिया, बिल्कुल ही नींदों में आवाज़ सी मार दी इन्होंने कि भाई खाने आ जाओ। तो मैंने जाके रिकॉर्ड भी नहीं करा। सही बताऊँ तो खाना मेरे को पहले वाला तो इतना ही खास लगा नहीं। डेजर्ट तो सारे ही खास लगते हैं, मतलब चाहे उस ट्रेन में होता चाहे इस ट्रेन में होता। भाई बेवरेजेस में हमने पूछा कि क्या ये कोक जूस वगैरह क्या है इंक्लूडेड है नहीं, क्योंकि एक जगह मेन्यू की लिस्ट भी थी उसमें प्राइसेस लिखे हुए थे। तो वो बोले कि भाई ये जहाँ पे प्राइसेस लिखे है ना ये तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और सारा फ्री है जो कोक वगैरह लोगे आप। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वो लड़की बोली ठीक है मैं आपके पास वापस आता हूँ, तब तक डिसाइड कर लो। वो लड़की लौट के ही नहीं आई भाई, लौट के ही नहीं आई वो लड़की वापस। पर आखिरी में देखो जैसे हमारा जो डेजर्ट था कैरेट केक था तो वो उसने पैक भी करके दे दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई मैं कैसे इसको लेके जाऊं, मतलब प्लेट की प्लेट उठा के लेके चला जाऊं क्या? तो बोला मैं आपके लिए पैक करके लाता हूं। मेरे को लगा टिफिन से मैं डाल के लाएगा, पर उसने प्लेट पे ही ये पन्नी सी चढ़ा दी कि ये सुबह भी खाना चाहे तो खा सकते हैं। तो एक चीज मैंने ये भी नोटिस करी है भाई दुनिया में कि बंदे टू बंदा डिपेंड होता है। कोई गोरा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, कोई गोरा बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा जो चिढ़ता होगा या फिर मतलब सर्विस अच्छी नहीं देगा। पर एमट्रैक में मेरे को सर्विस एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसकी मैं कंप्लेंट कर सकूं एमट्रैक में कि सर्विस उसकी थोड़ी खराब थी। पर यहाँ पे आते ही जो कैबिन अटेंडेंट है वो बहुत मस्त है। जिस बंदे ने कैरेट केक ये पैक करके दिया वो भी वेटर था, बहुत मस्त है। पर वो जो लड़की थी जो बेवरेजेस का ऑर्डर लेती है वो बेकार थी। तो ऐसे चलता रहता है, कोई नहीं। अब एक स्टेशन आएगा कैंप लूप्स करके, वहाँ पे ट्रेन का स्टॉप था भाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कुछ 35-40 मिनट, पर अब ट्रेन ऑलरेडी लगभग 80 मिनट लेट चल रही है। तो रात को 12 बजे आना था वो स्टॉप, अब शायद रात को 1 बजे आएगा। तो अगर मैं उठा कोशिश करता हूँ अलार्म लगा के सोता हूँ
1 बजे में उठ के अगर स्टॉप हुआ और ट्रेन रुकी तो बाहर जाएंगे, वरना मैं सोता रहूँगा। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के हो गए हैं 7:30। ब्रेकफास्ट है 6:30 से 8:30 तक। तो मैंने सोचा फटाफट नहा के आ जाते हैं, फिर स्टॉप भी आने वाला है जैसपर में, पता नहीं कितने बजे आएगा, शायद 12-1 बजे आएगा। तो फटाफट नहा धो लेते हैं, फिर खाना खाने चलते हैं। कल ना मैं बाथरूम में चेक करके आया था कि कुछ भी नहीं था, साबुन वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने जो किट बना रखी है ना टॉवल की, उसी में इन्होंने साबुन दे रखा है और शैम्पू दे रखा है, तो इसी में से निकालना पड़ेगा। भाई कल मैंने आपको बताया था ना कि इनकी सर्विस डाइनिंग कार वालों की अच्छी नहीं है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। अभी हम गए, कहते कि 6:30 से 8:30 था और हमारा अभी फ़ोन जो है 8 बजे दिखाने लग रहा है। कहते 9 बज चुके क्योंकि टाइम जोन चेंज हो चुका। अरे भाई ये चीज़ तुम बताओगे ना, कल तुमको बताना चाहिए था कि 5:30 से 7:30 है ब्रेकफास्ट। 6:30 से 8:30 तुमने बोला ही क्यों? जब वो टाइम ही नहीं रहेगा तो तुमने बोला ही क्यों 6:30 से 8:30? और 6:30 से 8:30 बोल रहे हो तो उस टाइम जोन के हिसाब से बोलो भाई, जिस टाइम जोन में तुम होगे, और वो टाइम जोन हमको बताओ कि भाई चेंज होने वाला है टाइम जोन तुम्हारा, तो अपनी घड़ी 1 घंटा पहले ही आगे करके सो जाओ। तो ये होता है यार। मतलब एम ट्रैक में तो बहुत अच्छी सर्विस थी भाई डाइनिंग कार वालों की, चाहे वो टिप ही लेते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने दी नहीं है, पर वो अनाउंसमेंट कर देते थे कि भाई अब होने वाला है टाइम जोन और आपका ब्रेकफास्ट लंच इस टाइम से चलेगा, टाइम जोन अपना चेंज कर लो। कुछ बताती नहीं है लड़की ने। कल आके टेबल में बताया 6:30 से 8:30 है। अब 6:30 से 8:30 कौन से टाइम जोन गया भाई, ये भी तो तुम बताओगे। नहीं भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं तो इसका रिव्यू डालूंगा कि ये तो कोई मतलब नहीं बना यार। भाई अभी ट्रेन को रुके हुए हो गए हैं लगभग आधा घंटा, और जैसपर जो कि हमको पहुंचना था सुबह 11 बजे, अब ये कह रहे हैं कि हम पहुंचेंगे दोपहर में 2 बजे। तो यार वही है, स्टॉप्स कट करेंगे ये ट्रेन को टाइम पे पहुंचाने के लिए, पता नहीं क्या करेंगे। अभी 2 ट्रेन पास होनी है तो अनाउंसमेंट करके बताते रहते हैं। अभी पीछे अनाउंसमेंट हुई थी कि एक पिरामिड फॉल आ रहा है जो कि आप सिर्फ ट्रेन से देख सकते हो, तो ट्रेन पूरी स्लो कर दी थी। तो ये सब तो कर रहे हैं ये, बस उस डाइनिंग कार वाली ने थोड़ा गुस्सा दिला दिया हमको, और तो सब सही चल रहा है। तो ये देखो भाई बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। यहाँ पे रुकी हुई है कम से कम आधे घंटे से ट्रेन। तो जनरली वैसे ट्रेन लेट हो रही होती है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है भाई कि मेरी टोरंटो से फ्लाइट है लॉस एंजलिस की, जो कि है शाम को 6:50 पे, और ये ट्रेन पहुँचती है 2:30 पे। आधा घंटा से 1 घंटा एयरपोर्ट जाने में भी लगेगा, टोरंटो के स्टेशन से चेक इन वैक इन में। तो इसलिए हम थोड़ा डरे हुए। संटी भाई की फ़्लाइट है 7:40 की और मेरी 6:50 की। तो अगर ये ट्रेन लेट होती है तो हम दोनों की फ़्लाइट छूट जाएगी, और नॉन रिफंडेबल वाली फ़्लाइट है भाई, 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। चलो भाई 6 कंपार्टमेंट मैंने कल दिखा दिए थे, अब मैं आपको दिखाता हूँ 7वां डिब्बा। 6 तो सारे वही थे बैठने वाले, अब 7वें में है भाई अपना, पहले ये थोड़ा सा बैठने का एरिया है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है, वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको जब थोड़ा कम लोग होंगे। ये किचन सी है, यहाँ पे आप ड्रिंक्स वगैरह बनवा सकते हो अपनी, और ये सेम डिब्बा चल रहा है अभी। यहाँ पे ये लोग पूरा शेड्यूल लिख देते हैं कि कब कौन सा आने वाला है। अब जैसपर हमको सुबह 11 बजे पहुँचना था, अब हम पहुँचेंगे 2 बजे। तो यहाँ पे है एक क्विज़ भी होगा 12:30 बजे, बियर टेस्टिंग है 5 बजे, यहाँ पे ये है मूवी टाइम वगैरह वगैरह वगैरह, ये अपडेट करते रहते हैं। इस तरफ फिर थोड़ा सा बैठने का आप देखोगे तो 7वां डिब्बा आपने देखा ऑब्जर्वेशन कार था उसमें, और 2 बैठने के अलग अलग जगह थी। 8वां कार है भाई हमारा, ये है ये पूरी किचन है और आगे डाइनिंग सेक्शन है। अभी ज़्यादा लोग होंगे तो नहीं दिखाऊंगा, वरना दिखा देता हूँ। भाई ये है डाइनिंग कार, आप देखोगे तो हमको फिर दूसरे लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है। तो ये वाली भाई है मेन्यू, इसमें जितने भी ड्रिंक्स आप देख रहे हो ये सारी पेड हैं, चाहे नॉन अल्कोहलिक बियर भी होती है भाई, एक ये भी पेड है, ठीक है। तो ये सारा अल्कोहलिक जो है ना ये पेड है, और अगर आप कोई नॉन अल्कोहलिक लेते हो तो वो फ्री है। और ये मेन्यू आप देखोगे तो पास्ता, ऑमलेट, ये सब मिल रहा है। आज ब्रंच था, लंच प्लस ब्रेकफास्ट, क्योंकि इनको पता था कि ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा।
चलो ऑर्डर करते हैं भाई। ये आ गया अपना जूस, जैसे ऑरेंज जूस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये भाई इन्होंने पता नहीं किस स्टाइल में दे दिया, टकीला शॉट मारना है क्या भाई इसका। तो बार बार आप इसको अनलिमिटेड मंगा सकते हो, जितना मर्जी आप पी सकते हो। यहाँ पे जाम वगैरह देखो भाई कितने रखे हैं। इसको जैम कहते हैं, जैम, जाम नहीं। तो अभी ट्रेन अभी भी रुकी हुई है, लगभग 1 घंटा हो चुका। संटी भाई फ्लाइट तो गई? फ्लाइट तो हमारी चली जाएगी, फ्लाइट तो उड़ गई। अभी 2-3 दिन है, देखते हैं। विनीपेग उतर के भाग जाए हम। भाई ये आ गया मेरा पास्ता, और इसके साथ ये 2 नान से दिए हैं, पता नहीं क्या नान से हैं। और ये पास्ता सभी अलग है यार। इसके अंदर है क्या है ये क्या बिस्किट से दे दिए। इसको इसमें डुबो के खाना है। 10-15 बिस्किट हैं भाई ऐसे ऐसे, इनको डुबो के खाना है। और आपका क्या पॉट पाए, चिकन पॉट पाए। इसके अंदर चिकन भरा हुआ है भाई। और साइड में ओ भाई ऐसे हाथ से कुछ नहीं होता, ज़्यादा अंग्रेज मत बनो। और वो साइड में है भाई अंडा। चलो भाई ये देखो ट्रेन, फ्री ट्रेन निकली है। अभी एक और ट्रेन निकलेगी, इसका वेट कर रहे थे हम तब से। भाई अब मैं जा रहा हूँ डिब्बा नंबर 9 में। इकोनॉमी क्लास वाले नहीं गिने मैंने। अब ये है भाई अमीरों का डिब्बा। ये देखो यहाँ पे एक गरीब खड़ा था। ये अमीरों की क्लास आ गई भाई। ये है प्रेस्टीज क्लास, जिसको आपको देने पड़ेंगे 11,000 कैनेडियन डॉलर। और इसमें 6 रूम्स हैं। और सारे के सारे रूम्स देखो आप भाई, कार्ड लगा के खुलते हैं। इनका जहाँ तक बाथरूम भी है ना, वो भी कार्ड लगा के खुलता है भाई। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कल मैं इनके बाथरूम में जाने की कोशिश कर रहा था कि देखूँ कैसा है, पर इनका बाथरूम भी कार्ड लगा के खुलता है। आगे वाले में है शायद। ये आ गया भाई डिब्बा नंबर 10। ये भी प्रेस्टीज क्लास है। और ये देखो इनका ये बाथरूम ऐसे नहीं खुलेगा, यहाँ पे कार्ड टैप करेंगे ना अपना, तभी खुलेगा इनका बाथरूम भी। तो एक और डिब्बा प्रेस्टीज क्लास का। तो ये सेक्शन आ गया भाई प्रेस्टीज क्लास का बार। और ये है बार सेक्शन, और इसमें सारी ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं अगर आप प्रेस्टीज क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, वरना आप पे करके पी सकते हो। ये आ गया भाई बैठने का एरिया प्रेस्टीज क्लास का। कोई भी बैठ सकता है, मैं भी बैठ सकता हूँ। और इसके ऊपर है भाई ऑब्जर्वेशन कार। ये आखिरी डिब्बा है भाई ऑब्जर्वेशन कार का। और आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो प्रेस्टीज क्लास वालों के लिए रिजर्व्ड हैं, रिजर्व फॉर प्रेस्टीज पैसेंजर्स। तो ये सीट भी आप देखोगे तो अलग है। चलो हम नीचे बैठते हैं, अभी थोड़ा फुल सा ये वाला। ये है भाई ट्रेन का एंड। यहाँ से आपको पटरी दिखेंगी। और हम भाई बहुत देर हो चुकी रुके हुए यार, कोई मतलब टाइम का है ही नहीं। इन ट्रेन को कोई कुछ नहीं समझता, फ्रेट ट्रेन्स वाले। जितना लेट करना है करते रहो। और यहाँ पे है भाई आपका कॉफ़ी का, आप कितनी भी कॉफ़ी वॉफ़ी बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे डिब्बे के पास भी है और इस वाले ऑब्जर्वेशन कार में भी है। हर ऑब्जर्वेशन कार में एक ये रख रखा है कि अपनी कॉफ़ी चाय बनाओ और बैठो आराम से। ठीक है भाई, ये टिशू वगैरह, हॉट वाटर, कॉफ़ी। फिर ये 2% मिल्क है, ये 10% मिल्क है, कुछ ऐसा है। ये देखो हॉट चॉकलेट मिक्स, ठीक है। फिर ये आगे कॉफ़ी का, फिर ये टी, फिर ये वाली टी। ये गई भाई एक और मालगाड़ी जा रही है, यही निकलनी थी थोड़ी देर पहले, इसी का वेट कर रहे थे तब से ये लोग। तो भाई एक मालगाड़ी निकली थी जब हम बैठे थे रेस्टोरेंट कार में, मैंने आपको दिखाया। दूसरी ये निकल रही है, अनाउंसमेंट करके पहले ही बता दिया था। 2 मालगाड़ियों का वेट कर रहे हैं, पर 1.5 घंटा भी ट्रेन रोक के वेट करते हैं। हमारी तो होगी भाई फ्लाइट मिस, पक्का ये 5-6 घंटे लेट होगी ट्रेन, और हमारी फ्लाइट गई काम से, हमारे पैसे वेस्ट हो गए भाई। ये ट्रेन और महंगी पड़ेगी अब हमको। चलो कोई नहीं। मालगाड़ी देखो भाई कितनी लंबी तब से चल रही है, इतने सिनेमैटिक ले लिए, ये दिखा दिया वो दिखा दिया, मालगाड़ी चलती जा रही है। 1-1.5 किलोमीटर की तो होगी ये। और ऊपर भाई लोगों ने क्या कर रखा है ना, कि जो मतलब नॉर्मल क्लास से हैं उन्होंने अपने बैग रख दिए सीट पे, ताकि कोई और आके बैठ ना जाए। ये तो थोड़ी बदतमीजी सी मेरे को फील हुई,
पर लोग ऐसे ही हैं भाई दुनिया में ना, आपको अपनी सीट बनानी पड़ेगी। कोई आपको इतने अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। आप अच्छाई करते हो तो अच्छाई वापस में एक्सपेक्ट मत करो भाई। ये तो मैंने देख लिया इस दुनिया में, आप अच्छाई करते रहो तो ठीक है, पर एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि सारे लोग भी ऐसे ही होंगे। भाई यहाँ पे हमको सीट मिल गई है, ट्रेन अभी तक खड़ी है भाई, हमको टेंशन होने लग गई अपनी फ़्लाइट की। ये तो एंजॉय नहीं करने देंगे हमको ऐसे भाई, फ़्लाइट की टेंशन दे देंगे। और ये वाला जो लगा रखा है प्रेस्टीज वालों के लिए है भाई, तो प्रेस्टीज वालों की सीटें खाली पड़ी है, हम जा नहीं रहे अभी आगे, थोड़ा ऐसे रूड सा लगेगा, पर बैठ जाओ आगे, ऐसे कोई कुछ कहेगा नहीं जब तक कोई आ नहीं रहा है। पर हाँ क्या पता यहाँ पे ज़्यादा ही रूल्स के पक्के लोग और कह दे भाई रिजर्व्ड है ये सीट, तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते, तो इसलिए हम जा नहीं रहे। यहाँ से भी अच्छा व्यू मिल रहा है देखो। लो भाई एक ट्रेन और निकल गई। अरे यार पूरे कनाडा की सारी ट्रेनों को निकालोगे क्या? क्या मतलब है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था यार। भाई चलो, ओ भाई यहाँ पे फ्रोज़न ये लेक रिवर जो भी आई है, ये लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन कार था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे ही लोग 70 से ऊपर हैं। चलो आ जाओ अपने वाले में चलते हैं, नॉर्मल वाले में। भाई मैं तो सच बताऊँ, मेरे को तो थोड़ी शर्म सी आ रही थी वहाँ बैठने में कि ये लोग क्या ही सोच रहे होंगे। पर ठीक है, अब वो आगे बैठ नहीं सकते, अपने वाले ऑब्जर्वेशन कार में हम आगे भी बैठ सकते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन सी हो गई थी कि भाई प्रेस्टीज वाले बैठेंगे, तो हमने कहा अपने वाले में चलते हैं, तो हम अपने वाले ऑब्जर्वेशन कार में घेरने की कोशिश करेंगे सीट। भाई यहाँ पे चलने लग रहा है क्विज़, और हमने मिस कर दिया। यहाँ देखो सारे गेम्स वगैरह भी रखे हैं भाई, ये पजल्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, ये वो बैटलफील्ड वगैरह। पाजीओर में खेल रहे थे, एंटार्क्टिका में खेल रहे थे पाजीओर में ये वाला गेम। यहाँ देखो और भी गेम है, वहाँ पे कोई खेल रहा है। अब यहाँ पे क्विज़ चलने लग रहा है, जो जीतेगा उसको कोई गिफ्ट मिलेगा। भाई ये वाला ऑब्जर्वेशन कार दिखाना रह गया था, और यहाँ पे हम आ गए। भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार, यहाँ पे तो, यहाँ पे हीटर नहीं चल रहा, वहाँ पे तो मस्त ये पूरा गर्म हो रखा था। यहाँ पे आती ठंड लगने लग गई हमको। और भाई यहाँ पे आगे के शीशे भी देखो कितने ख़राब हो रखे हैं, मतलब साफ़ भी नहीं कर रखे इसके, तो शीशे भी थोड़े गंदे से हो रखे हैं। मतलब साफ़ तो हैं पर मतलब बहुत अंतर है यार उस वाली कार में और इस वाली कार में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया इन्होंने। तो हीटर भी नहीं है, गरीबी का एहसास दिलाते हुए हमको। अब आ गए हम अपने डिब्बे से जस्ट नेक्स्ट वाले में, जहाँ पे ऊपर है ऑब्जर्वेशन कार, और ये है मतलब सारा बैठने का एरिया। तो यहाँ पे आप ऐसे पैर वैर पसार कर आराम से बैठ सकते हो। तो यहाँ पे खाली पड़ा है ये एरिया पूरा, कल नए सब लोग आए थे तो भर रखा था, अब खाली है। भाई ये था वेलेमाउंट, और जैस्पर से हमारा जो ट्रेन है वो है 124 किलोमीटर दूर। छोटा सा टाउन है भाई। भाई ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं कि कुछ आने वाला होता है, तो अभी आने वाला माउंट रॉबसन, और ये कह रहे हैं कि भाई 1/3 ऑफ द ईयर में आपको उसकी पीक दिखती है, तो आज नहीं दिख रही है। ये तो कोई और पहाड़ है, माउंट रॉबसन आगे आएगा भाई, वो वाला पहाड़ है माउंट रॉबसन, और दिख रहा है आज पूरे का पूरा, बस थोड़ा सा नहीं दिख रहा। ठीक है चलो, ये रहा भाई। ये देखो ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं। संटी भाई और मैंने तो रूल बना लिया कि भाई 8 बजे से 4 बजे तक यहाँ बैठना है, या ऑब्जर्वेशन कार में या पीछे, पर कमरे में नहीं जाना। कमरे में तो 4 बजे के बाद भाई वैसे ही अंधेरा है। तो अभी संटी भाई लेके आ गए डाइट कोक, ये हमारे में इंक्लूडेड नहीं है ना? नहीं। कितने की ये ऑलमोस्ट 320 सम कैनेडियन डॉलर। कुछ अजीब सा नहीं हो गया रेट? 326 3.5 की मान लो। ठीक है चलो ओके, ये इंक्लूडेड नहीं है, पर आप टी कॉफ़ी हॉट चॉकलेट कितना भी पी सकते हो।
भाई ये देखो लेक है और ये पूरी फ्रोजन है भाई, क्या नज़ारा है, वाह भाई वाह। ये देखो इसी की मूज लेक है ये, इसकी अनाउंसमेंट चल रही है कि पूरी की पूरी फ्रोजन है ये इस टाइम पे। मूज लेक नाम है इसका। ये देखो भाई मूज लेक चल रही है, बहुत ही बड़ी है भाई, आगे तक है और पूरी की पूरी फ्रोजन चलने लग रही है। देखो पूरी जम गई भाई, कमाल हो गया, वाह क्या नज़ारा, बिल्कुल सफ़ेद। भाई अब हमको तैयारी बिठानी है जैस्पर में उतरने की, क्योंकि मैं अभी पूछ के आ गया अटेंडेंट से, कहती 45 मिनट से 1 घंटे तक हम पक्का रुकेंगे, पर मैं बता दूंगी आपको। तो भाई चार्जिंग वार्जिंग सब कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। ये देखो मूज लेक अभी भी चल रही है, पूरी फ्रोजन है, तो आप बाहर के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाओ कि इतनी बड़ी लेक पूरी फ्रोजन हो भाई। ऐसा लग रहा है मैंने मेरा फ़ोन ख़राब हो गया कि सफ़ेद ही सफ़ेद आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ बाहर के टेम्परेचर का, तो हमको होना पड़ेगा पूरा तैयार। लगभग बाहर -15, 17 या 20 तक भी हो सकता है। चलो भाई आ गया टाइम उतरने का जैस्पर में। पीछे आप देखोगे ये था अपना बैठने का ऑब्जर्वेशन, वो है डाइनिंग कार अपना, फिर उसके पीछे 2 प्रेस्टीज कार हैं और उनका वो जहाँ पे हम बैठे थे। अराउंड 3:30 राइट? ओके ओके। बड़ी अटेंटिव है यार हमारी कैबिन अटेंडेंट ना, मेरे को बहुत ही सही लगी कि इतनी अटेंडेंट है यार, मतलब इतनी अटेंटिव है। 45 मिनट्स। चलो भाई यहाँ पे ट्रेन का वैसे पहुँचने का टाइम था शायद 12 बजे, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है 2:45 पे और 3:30 पे यहाँ से निकलने का प्लान है ट्रेन का। तो काफ़ी ज़्यादा डिलेड चल रहे हैं भाई हम। अगले स्टेशन पे तो दिखाने लग रहा है कि 230 मिनट डिले है, मतलब 4 घंटे, पर ये कह रहे हैं कि कवर अप हो जाएगा। और मैंने नई कनाडा वाली टोपी पहन ली, बताना भाई कैसी लग रही है। यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, मेरे को लगा था लेक वेक फ्रीज़ हो रही है। ये सारे बंदे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, जितने सारे बैग उठा के आ रहे हैं ना। मेरे को तो लेक वेक फ्रीज़ है तो -10-15 होगा, पर -2 है और विंड के वजह से -6 वाला फील हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है करने का। यहाँ पे इंजन भी खड़ा है, और टाउन में बाहर चलते हैं, काफ़ी टाइम है हमारे पास, और वो इकोनॉमी क्लास वाला भी देखते हैं। और ये ना यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे हर डिब्बे पे ना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ड्रेपर मैनर। अगले वाले पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जैस्पर पहुँच चुके हैं, वो है जैस्पर का स्टेशन, वहाँ पे लिखा भी है जैस्पर। देखो अब इस पे लिखा है भाई, ये देखो बैग लेके जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जैस्पर में उतर जाते हैं क्योंकि यहीं तक सीनिक है। वुल्फे मैनर आ गया। तो मैं बता रहा था भाई, काफ़ी सारे लोग ना जैस्पर में ही उतर जाते हैं, क्योंकि जो वैंकूवर से चल के ट्रेन जैस्पर पहुंचती है ना, यहीं तक सीनिक रूट है। इसके थोड़ा सा और आगे सीनिक चलेगा, पर उसके बाद सीनिक रूट ख़त्म हो जाएगा और फिर नॉर्मली ट्रेन चलेगी खेतों में से, जैसा नॉर्थ डकोटा और वायोमिंग वगैरह में से चल रही थी, वैसा ही चलेगा। तो वायोमिंग कह रहा था, कौन सी थी यार, इतनी सारी स्टेट्स हैं, भूल ही जाता हूँ मैं। तो उसके ऊपर थी विस्कॉन्सिन, पता नहीं कौन सी थी, आप कमेंट कर देना। तो ये आ गया तीसरे वाला ऑब्जर्वेशन कार, ये इकोनॉमी वालों के लिए है। ये बैगेज आप चेक इन भी कर सकते हो, सेम एज एमट्रैक आपको यहाँ मिल जाएगा। और देखो यार सर्विस बहुत अच्छी है VRL की। ये इकोनॉमी वाला देखो, बैठने वाली सीटें आपको दिखेंगी यहाँ पे। ये आ गया जैस्पर का स्टेशन, रिबोर्डिंग एट 3:30। चलो ये है भाई देखो जैस्पर का स्टेशन, और काफ़ी पुराना बना हुआ है, वुडन स्टेशन। अबे वो इतने ऊपर पंखा, 25-30 फुट ऊपर पंखा लगा रखा है, वो इतना छोटा, उसमें से कौन सी हवा आएगी भाई, किसको लगेगी उसको हवा, मच्छरों को मारनी हवा। चलो आज हम स्टेशन से बाहर चलते हैं। ये निकल आए भाई जैस्पर की टाउन में, और ये लिखा हुआ जैस्पर स्टेशन, गारे दे जैस्पर। ये फ्रेंच भी बोलते हैं ना, कनाडा की 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो अनाउंसमेंट भी फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में हो रही थी। ये खड़ी अपनी ट्रेन, 3 इंजन है भाई, 1 इंजन 2 3 इंजन, पीछे पहाड़। ये पूरे टाउन का आप नज़ारा ले सकते हो। ये एक पोल काफ़ी फेमस है, कोई टोटेम पोल है इसका नाम,
पर अजीब सा लग रहा है ये तो। भाई ये है टू ब्रदर्स टोटम पोल इसका नाम है, और ये 2011 में दो भाइयों ने बनाया था। अब 13.7 मीटर ऊंचा है ये। बस ये अट्रैक्शन बन गई है ऐसे ही छोटे से शहर में। और मुझे पेड़ है क्या ये पूरे का पूरा? अकेला पेड़ है, ठीक है। हाँ ये रहा ना टू ब्रदर्स टोटम पोल 2011 में। चलो भाई यहाँ पे देखो इस साइड भी टाउन है, आप घूम सकते हो, सामने भी है, यहाँ पे लोग रुकेंगे भी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उतर गए। हम जा रहे हैं भाई टिम होर्टन्स, और टिम होर्टन्स के बगल में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं। संटी भाई कह रहे जल्दी चलो समोसे लेते हैं। मैं भाई चलो यार समोसे ले लेते हैं, कोई नहीं। भाई यहाँ पे लिखा है जैस्पर मॉन्ट्रियल, पता नहीं क्या लिखा है। ये 534 मीटर, पता नहीं क्या लिखा है। आ जाओ कोई नहीं। ये रॉकी माउंटेनियर भी भाई इनकी एक ट्रेन है बहुत ज़्यादा फेमस वाली, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी है। ये चाहो तो आप ले सकते हो। ये भी छोटा सा टाउन है जैस्पर, लगभग शायद इसमें 3 या 4 हज़ार लोग रहते हैं बस। और यहाँ पे बिल्डिंग्स देखो आप कैसी कूल हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं। 2-4 गिफ्ट शॉप है। ऑब्वियस ही बात है काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, टूरिस्ट टाउन है ये। 4,000 लोग जो रहते हैं वो सारे टूरिस्ट को केटर करते होंगे। ठंड में डांस करने का पक्का समोसे लेंगे, समोसे लेते हैं मलाई मार के। भाई ये मिल गया हमको इंडियन रेस्टोरेंट, और ये शायद अभी पीछे जाके है हल्दी इंडियन रेस्टोरेंट है भाई। भाई कुछ मिले ना मिले कनाडा में टिम होर्टन और इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाएगा। लो भाई ये था हल्दी इंडियन रेस्टोरेंट, और ये है अभी बंद भाई। चलो कोई नहीं, यूज़ अदर डोर। बंद ही अंदर दिखने लग रहा है, कोई भी नहीं बैठा। समोसे कैंसिल भाई हमारे। और टिम होर्टन पीछे वाली गली में दिखा रहा था, इस वाली गली में शायद कहीं है। भाई अंदर की सड़कों पे आ गए हम। ये दुकान कितनी ज़्यादा सही लग रही है। और भाई हम टिम होर्टन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बंद हो गया क्या टिम होर्टन? यही दिखा रहा था, वो रहा छुपा हुआ था। सेम डिज़ाइन में बना रखा है बिल्कुल, देखो। और ये अगले वाला भी। ये टिम होर्टन तो बड़ा ही कूल है यार। ये आ गए हम अंदर वाली रोड पे, मेन रोड से। और यहाँ पे देखो सारी दुकानें ऐसे बिल्कुल स्मॉल टाउन की तरह। चलो आ जाओ चलते हैं भाई टिम होर्टन्स के अंदर। ये तो खुला है। इंडियन रेस्टोरेंट वाले क्यों बंद करके चले गए? क्या 10 बजे तक रात को खुलता है, सुबह 5 बजे से डेली। भाई ये है टिम होर्टन्स अंदर से। और 22 ही मिनट बचे हमारे पास। फ़ोटोज़ भी खींचनी थी हमको, हमने एक भी फ़ोटो नहीं खींची। तो हमने कहा छोड़ो, क्या ही ऑर्डर करना। निकाल लिया था कार्ड हमने। तो अभी जब तक हम आए ना तो एक डिब्बा इंजन गायब कर दिया। अब शायद हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सीधा ही जाना है। तो एक इंजन इन्होंने कर दिया गायब। और भाई अभी इन्होंने बोला है कि कोई भी बंदा प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता है, जैसे एम्प्लॉयज़ ओनली लिखा है। हमको फ़ोटो खिंचानी थी तो हमको थोड़ी दूर से खिंचानी पड़ी, तो इन्होंने हटा दिया वहाँ से सबको कि कोई भी अभी अंदर नहीं जा सकता। चलो कोई नहीं। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कितने बजे हमारी ट्रेन आई थी, कितने बजे डिपार्ट होएगी, और कौन से वो हैं हमारे। 2 इंजन लगे हुए हैं, ये दोनों सर्विस में नहीं है। फिर एक ये बैगेज कार मैंने आपको दिखाया, ये 2 इकोनॉमी क्लास हैं जिसमें हमको जाने नहीं दिया। ये इकोनॉमी क्लास वालों का ये है कैबिन, ये वाला सर्विस में नहीं है, मतलब लगा नहीं हुआ। अब 214, 13, 10, 11, 10 ये वाला हमारा है, संटी भाई और मेरा। हमसे अगले वाला ही वो है जो ये ऑब्जर्वेशन, फिर डाइनिंग कार आ गया, फिर प्रेस्टीज क्लास, फिर आखिरी वाला भी ऑब्जर्वेशन का। तो डिपार्चर कब है भाई? एज सून एज पॉसिबल ये लिखा है। भाई बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और हमारा डिब्बा काफ़ी बाद में, यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग चढ़े हैं। चलो भाई चलते हैं। ये शॉट लेने में वापस आया था नीचे। भाई ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट, हमारे बैठने के लगभग 5 से 7 मिनट बाद। और ये जा रहा है प्यारा सा जैस्पर का स्टेशन। अब ये लोग फ्री हैं लगभग शायद 2 दिनों के लिए। सब लोग बाय बाय कर रहे हैं भाई। चलो भाई बाय बाय, ओके। यार ये मस्त है यार कनाडा में ना, कि इतना खालीपना है कि लोग ऐसे इतना टाइम है कि खड़े होकर ट्रेन को बाय बाय करने लग रहे हैं। कमाल ही कर दिया यार। चलो भाई इस वीडियो को मैं रखता हूँ यहीं तक। आपको यहाँ तक मैंने दिखाया पूरा ट्रेन का टूर। शायद शावर दिखाना रह गया, वो इतना खास है नहीं। अगली वाली वीडियो में दिखा दूंगा उसको, कोई नहीं।
तो बहुत लंबी होगी मेरे हिसाब से वीडियो, तो इस वीडियो को रखते ही तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। हमको इस ट्रेन में बैठे हुए हो चुके हैं लगभग 24 घंटे और अभी भी लगभग 72 आवर्स और बचे हैं और ट्रेन डिलेड है अभी 222 मिनट, जो कि हमको दिखाने लग रहा है। तो लगभग 4 घंटे लगभग डिलेड है। अगली वीडियो में बने रहना, देखना कि मैं फ़्लाइट ले पाता हूँ या फिर नहीं। और अभी हम हैं अल्बर्टा स्टेट में, फिर आएगी सस्क्वेचुअन स्टेट कोई आएगी, फिर आएगी विनीपेग वाली स्टेट मैनिटोबा, फिर आएगी ओंटारियो स्टेट। तो वो सब आपको अगली वीडियो में।